नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 जून 2024 की शाम ठीक 3:58 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको इस गोचर काल के दरमियान सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी, मंगल का यह परिवर्तन आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह है मंगल। वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में जब मंगल बली हो तो फिर ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी होता है, निर्भीक प्रवृत्ति का होता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करने वाला होता है। वहीं मंगल यदि कुंडली में कमज़ोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, बहुत ही शीघ्र घबरा जाने वाला होता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो मंगल यहाँ पर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होंगे और उनके ऊपर शनिदेव, जो कि अभी वर्तमान समय में अपने ही मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि होगी। अतः गोचर कुंडली में विस्फोटक योग का भी निर्माण होगा। अतः मंगल के इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में कुछ चमत्कारिक घटनाएं तो अवश्य घटित होंगी, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी सप्तम भाव में अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी तुला राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर काल को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो आपके सप्तम भाव को मजबूती प्रदान करेंगे, जिसके चलते आपके दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी। जीवन साथी के साथ तालमेल काफ़ी हद तक अनुकूल होंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होगा। हालांकि इस समयावधि में आपको अपने अहंकार, अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा क्रोध और अहंकार के चलते आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। बाकी व्यापारियों को बड़ा ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। पहले आपको मंगल आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, उसके पश्चात व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके आपको मिलेंगे। जी हाँ, इस समय आपकी दैनिक इनकम यानी कि आपकी डेली इनकम में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी। और अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से या फिर अपने जीवन साथी के साथ या फिर किसी और पार्टनर के साथ, तो आप इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही उस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि कर्म भाव पर होगी। फलतः कार्य क्षेत्र में आपको मजबूती प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। इसके अलावा जो जातक लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, बेरोजगार हैं,
उनको भी इस गोचर काल के दरमियान कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। आपके व्यक्तित्व को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे, फलतः व्यक्तित्व को तो प्रभावशाली बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे जिसके चलते आप विशेष रूप से सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन ऊर्जा का संचार करेंगे तो आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, एग्रेशन, अहंकार बढ़ेगा, आपके अंदर पेशेंस की कमी देखने को मिलेगी और ये तीनों चीज़ें ही आपको कुछ मामलों में नेगेटिव परिणाम प्रदान कर सकती हैं। इसलिए इस गोचर काल के दरमियान अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके धैर्य के साथ काम कीजिए। कोई भी डिसीजन, कोई भी काम आपको हड़बड़ी, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम दृष्टि भी आपके दूसरे स्थान पर होगी। फलतः आपकी वाणी को भी प्रभावशाली बनाएंगे व्यक्तित्व के साथ साथ, लेकिन वाणी में कड़वाहट और आपके व्यक्तित्व में क्रोध और अहंकार, ये तीनों चीज़ें इस समयावधि में आपको लोगों से जुड़ने की बजाय उनसे अलग कर सकती हैं और यूँ समझ लीजिए आपके अपनों को ही आपके दुश्मन बना सकती है ये चारों चीज़ें। इसलिए इन चारों क्षेत्रों के ऊपर काम कीजिए, बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और या तो हो सके तो वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बाकी यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।